नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले 2 साल से यूक्रेन युद्ध में उलझे हुए रूस की राजधानी मॉस्को में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। शुक्रवार को एक कॉन्सर्ट में कुछ आतंकियों ने घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। ऐसी जानकारी रूस से अभी तक आई है। इसे रूस के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है। यूं तो इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक आतंकी संगठन ISIS के खुरासान की विंग ने ली है, लेकिन रूस में हमले के तार यूक्रेन के साथ भी जुड़े जा रहे हैं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर वाकई में रूस को इस हमले में यूक्रेन का हाथ होने का संकेत मिला तो आगे क्या हो सकता है, और अगर ये हमला वाकई ISIS के आतंकवादियों ने किया है तो इसकी वजह क्या है और रूस कैसे इनसे निपटेगा। शुक्रवार को मॉस्को के बाहर क्रोकस सिटी हॉल कॉन्सर्ट में संगीत समारोह की तैयारी थी। हॉल में प्रसिद्ध रूस का जो रॉक बैंड है पिकनिक, उसकी परफॉर्मेंस होनी थी। इसे देखने के लिए भीड़ जमा हुई थी। समारोह शुरू होता उससे पहले ही 6 हथियारबंद हमलावरों ने, आतंकियों ने इमारत में एंट्री ली और भीड़ वहां मौजूद थी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हमले की वजह से इस कॉन्सर्ट हॉल की इमारत पर आग भी लग गई और इसकी सबसे ऊपरी मंजिल गिर भी गई। इस हमले की जांच रूस की संघीय सुरक्षा सेवा यानी FSB कर रही है। इसके चीफ पुतिन के काफ़ी खास अधिकारी हैं बोटनिकोव, और उन्होंने इस हमले में 11 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि हमलावर इस हमले को अंजाम देने के बाद यूक्रेन की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। यही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि हमलावर यूक्रेन की सीमा की ओर भाग रहे थे। इसके अलावा भी कुछ ऐसी लीड्स बताई जा रही हैं जो इस हमले के तार यूक्रेन से जोड़ रही हैं। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले में किसी भी तरह की भूमिका से, अपने किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार किया है और अमेरिका ने इस बात की तस्दीक की है कि इस हमले में यूक्रेन का कोई रोल नहीं है, लेकिन रूस इसे पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं है। रूस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डिमिट्री मेडवेडेव ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल के हमले में यूक्रेन की सरकार का नाम आता है तो यूक्रेन की टॉप लीडरशिप को आतंकवादियों की तरह बेरहमी से साफ कर दिया जाएगा। यानी स्पष्ट है, अगर रूस को यह भरोसा हो गया या उसको भरोसेमंद सबूत मिल गए कि इस हमले में यूक्रेन का कोई भी कनेक्शन है, तो फिर वो इसका बदला लेने के लिए कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है। और इस बात की भी पूरी आशंका है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला भी कर दे, क्योंकि पिछले 2 सालों में रूस अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी यूक्रेन का 20 से 22% इलाका ही कब्जा कर सका है। बीच में इस तरह की भी खबरें आई थी कि पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करना चाहते थे, लेकिन अमेरिका को जब इसकी खुफिया जानकारी मिली तो उन्होंने तमाम तरह के प्रयास करते हुए पुतिन को ऐसा बड़ा कदम न उठाने के लिए कन्विंस किया था। कई और बड़े वर्ल्ड लीडर्स से इस बारे में मदद भी ली गई थी, जिनमें भारत के PM नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल बताया गया है, जिन्होंने पुतिन को परमाणु हमला न करने के लिए कन्विंस किया। अब भी अमेरिका को यह आभास है कि अगर इस हमले के तार यूक्रेन से जोड़े गए तो पुतिन को रोकना मुश्किल होगा। इसीलिए अमेरिका का कहना है कि यह हमला ISIS ने ही किया है। वो इस बात की तस्दीक करता है और अमेरिका का तो यहाँ तक कहना है कि उसने दुश्मन मुल्क होने के बावजूद रूस को इस हमले से पहले ही आगाह कर दिया था और इसकी आशंका को लेकर उसे खुफिया इनपुट मुहैया करा दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी AP से बात की और इस बात के और इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी उन्हें मिली थी कि अफगानिस्तान में इस ग्रुप की एक ब्रांच मॉस्को में हमला करने की योजना बना रही है। ये जानकारी उन्होंने रूस के अधिकारियों के साथ शेयर भी की थी। अमेरिका का कहना है कि ISIS के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये संगठन विरोध करता है और पिछले कई सालों से ऐसा देखा गया है, इस बात को नोटिस किया गया है कि ये संगठन अपने जो प्रोपेगेंडा है उसमें पुतिन को क्रिटिसाइज करता है। अब सवाल यह है कि ISIS आखिर पुतिन को अपना दुश्मन क्यों मानता है। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब इस संगठन के आतंकवादियों ने रूस को निशाने पर लिया हो। रूस ने हाल ही में रूस में जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं या जो वारदात हुई हैं उसमें इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के जो स्थानीय आतंकी संगठन है इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, वो इसमें शामिल रहा है और मेनली अफगानिस्तान में इसकी शाखा है।
अफगानिस्तान से ये लोग ऑपरेट करते हैं। ISIS का जो खुरासान प्रोविंस वाली शाखा है वो। साल 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ गया था तो उसके बाद से इस गुट की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई थी और रूस इसके निशाने पर बना है। 2015 में दरअसल पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो आतंकवादी समूह थे कई सारे, उन सदस्यों ने इस ISIS खुरासान को बनाया था। मध्य एशिया, मिडिल एशिया और रूस में ये आतंकवादी गुट सक्रिय हैं। ये गुट ने पिछले कुछ सालों में रूस में अस्थिर काकेशस जो इलाका है और उसके अलावा बाकी जो रीजन है वहाँ पर कई हमलों का जो हमले हुए हैं उनको अंजाम देने का दावा किया है। इनमें रूस और फॉर्मर जो सोवियत संघ के बाकी हिस्से हैं, जो कंट्री जो सोवियत संघ का पार्ट थे, वहाँ से इनके लड़ाकों की भर्ती की जाती है। अक्टूबर 2015 में ISIS ने बम लगाकर इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप के ऊपर एक रूसी यात्री विमान को गिरा दिया था। विमान में सवार लोगों में से अधिकांश रूस के नागरिक थे जो मिस्र में यानी इजिप्ट में छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। इस हमले में विमान में सवार सभी 224 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रूस का एक बड़ा शहर है, वहाँ की मेट्रो में साल 2017 में बम विस्फोट किया गया था जिसमें ISIS शामिल था। इस हमले में 15 लोग मारे गए थे और 45 लोग इसमें घायल हुए थे। दरअसल रूस के खिलाफ ISIS के इन हमलों के पीछे की एक बड़ी वजह सीरिया में रूस का इन्वॉल्वमेंट है, सीरिया में रूस का मिलिट्री दखल है। पुतिन ने साल 2015 में जो सीरिया में जो सिविल वॉर चल रही थी उसमें दखल दिया, हस्तक्षेप किया और विपक्ष के और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ये लोग जो लड़ रहे थे उस वक्त सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ, उसमें उन्होंने बशर अल असद का साथ दिया था। रूस की जो फौज गई थी वो बशर अल असद के बिहाफ पर इन लोगों से उसने युद्ध किया और अभी तक युद्ध कर भी रही है। ऐसा करके पुतिन ने सीरिया की सिविल वॉर का पूरा रुख ही बदल दिया था और ISIS की कमर टूट गई थी। इसके बाद से ही ये आतंकवादी संगठन रूस को अपना दुश्मन मानता है। अब देखना होगा कि इस हमले के बाद रूस की जांच में शक की सुई कहां जाकर टिकती है, यूक्रेन के ऊपर या ISIS के ऊपर। लेकिन एक बात तय है, पुतिन इस हमले का बदला जरूर लेंगे और वो हमला भी काफ़ी भयंकर होगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। नमस्कार।